पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, आवाम की दुहाई। पेट्रोल की कीमत 26 रुपए 2 पैसे बढ़कर 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे बढ़कर 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर। शहरियों का कहना है कम तनख्वाहों में महंगा सफर कैसे बर्दाश्त करें, घर चलाएं या दफ्तर को जाएं। हुकूमत कीमतों को लगाम डाले। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ेगी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं। IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर 62 रुपए और पेट्रोल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी आयद कर दी। आइंदा इजाफा लेवी के तहत नहीं किया जाएगा। जनरल सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा, डॉलर और खाम तेल का तज्जिया करके कीमत का तयन करेगी। निगरान हुकूमत IMF की शर्त के मुताबिक अब तक पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 56 रुपए महंगा कर चुकी। डीलर्स मार्जिन का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। इजाफा फौरी नाफिज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफे से मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों परेशान। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 200 रुपए इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मजबूरी में किराए में इजाफा करते हैं। बसों में डीजल और टूल टैक्स की मद में कई अखराजात आते हैं। किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों की तादाद में कमी। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है नाकाम मुआशी पॉलिसीज की कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। हालिया इजाफा खाना जंगी को हवा देने की सोची समझी साजिश है। निगरान हुकूमत भी PDM की तौसी है। अंदरुल हक काकड़ भी आवाम को दफन करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबाहकुन लहर आएगी। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेकर हुकूमती भत्ताखोरी का सिलसिला बंद किया जाए। जमात इस्लामी की भी कीमतों में इजाफे की मजम्मत। गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके आवाम का जीना हराम कर दिया है। आवाम खामोश ना रहें और अपने घरों से निकलें। अडयाला जेल से रिहा होते ही साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ से मुतालिक मुकदमे में ATC अदालत ने जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत ने तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर लाहौर के लिए रवाना। वकील अब्दुल रज़ाक का कहना है कि एक और जाली मुकदमे में गिरफ्तारी कर ली गई। 12वीं मरतबा गिरफ्तार होने के बावजूद परवेज इलाही के हौसले बुलंद हैं। कुछ जमातों को इक़्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश रहती है। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं हमने कभी बेसाखियों की तलाश नहीं की। अगर हम भी नए इत्तेहाद बना लें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नदीम अफजलचंद ने आम इंतखाबात 90 दिन में कराने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अगर कोई वोट को इज्जत दो से भागा है तो हमारा क्या कसूर। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग छिड़ गई। ख्वाजा साद रफीक ने कहा साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MQM, JUI और नून लीग मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर इलेक्शन अपना अपना ही लड़ेंगे। शर्जील मेमन ने जवाबी ट्वीट दाग दिया। लिखा मोस्ट वेलकम जनाब, हम भी पूरी तरह तैयार हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रैली और जलसा करने का फैसला। मुस्लिम लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में जलसा गा ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रैली के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। उधर इस्लामाबाद में मरीम नवाज के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वापसी बारे तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन के मरकजी ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगी।
चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में जमानत के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के जरिए दरख्वास्त जमानत दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। दरख्वास्त पीर के रोज समात के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी दिन। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के 1.5 साला दौर में सियासी नौयत के मुकदमात का गलबा रहा। बतौर चीफ जस्टिस 3 खुद नोटिस लिए आखिरी अदालती दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक रेफरेंस पर समाअत की। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाएंगे। कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। पीआईए के डिफॉल्ट होने का खतरा सिविल एविएशन ने टाल दिया। सीएए से मिले 1 अरब रुपए से पीआईए ने अयाटा को अदायगी कर दी। 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो पीआईए अयाटा का नादहिंदा हो जाता। माली मुश्किलात का शिकार पीआईए का निजाम बदस्तूर दरहम बरहम 10 परवाजें मनसूख करना पड़ी। मुतादिद ताखीर का शिकार हुई। एयरलाइन के 15 में से 7 तैयारे ऑपरेशनल हो गए। शाम तक फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आने का इम्कान। तैयारे ग्राउंड होने के बायस यौमिया 42 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का सामना। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि पीआईए जरूरी अदायगियां कर रहा है। तनख्वाहें भी दे दी गई। मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत है। अशिया खोरोनोश की कीमतें बेकाबू। कराची में आटे की कीमत सबसे ज्यादा 20 किलो का थैला 3200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में 3100 में फरोख्त। इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2933, लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में कीमत 2800 रुपए। लाड़काना में 20 किलो आटे का थैला 2900, पेशावर में 2800 रुपए में फरोख्त। चीनी की कीमत भी आवाम की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची और लाहौर में चीनी 175, फैसलाबाद में 170 रुपए फी किलो। हैदराबाद में चीनी की कीमत सबसे कम 150 रुपए फी किलो में मिल रही है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 10वां रोज हजारों बिजली चोर पकड़े गए। करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद। फेस्को रीजन में मजीद 137 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 1 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। अब तक फेस्को रीजन में 917 बिजली चोरों को 10 करोड़ से जायद का जुर्माना किया गया। गैपको रीजन में 466 बिजली चोर पकड़े गए, 12 गिरफ्तार। 328 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 3 इंडस्ट्रियल और 25 ज़रई सारफीन भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। मैपको रीजन में 3792 बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ से जायद के जुर्माने आए। 63 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि हमें तल्ख फैसले करना होंगे। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस लिया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें इंपोर्टेड तेल और रुपए की बेकदरी के बायस बढ़ रही है। हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। अवाम को साथ देना होगा। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन से लाइन लॉसेस कम होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए चोरी रोकना जरूरी है। इस कार्रवाई की भरपूर हिमायत करते हैं। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सखर, खैरपुर, घोटकी से 3 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां मिली। खैरपुर, घोटकी और कंबर शहजाद कोट से खाद की 6,000 से ज्यादा बोरियां भी बरामद। फोर्सेस ने स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए ऑपरेशंस का आगाज। वाटर बोर्ड, रेंजर्स और इंतजामिया के 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ छापे। अयूब गोट, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नासिमाबाद, मंगूपीर, जमशेद क्वार्टर्स और कयूमाबाद में ऑपरेशन। 75 मुलजिम गिरफ्तार। वाटर पंप, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर मसरूका सामान भी तहवील में ले लिया गया। हाइड्रेंट्स के फरार मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। हाइड्रेंट से आने वाला पानी टैंकर्स के जरिए शहरियों को बेचा जा रहा था।
पानी से भरे 69 टैंकर्स भी सील कर दिए गए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। जमीनी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबे की तकमील के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। मोहसिन नकवी कहते हैं रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी, ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन मुदाखलत केस में बयानबाजी से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने अदालत में इस्तदा की कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात जारी करने से रोकें जिनसे गवाह या दीगर अफराद हिरासा या खौफजदा हो सकते हैं। जैक स्मिथ की टीम का कहना है कि मुकदमे की सालमियत को बरकरार रखने और मुमकिन जजेस के साथ ताअस्सुब से बचने के लिए ये जरूरी था। एशिया कप के फाइनल से खबर, श्रीलंकन टीम को बड़ा धचका। महेश थीक्षाना इंजरी का शिकार होकर फाइनल से बाहर। लंकन स्पिनर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। महेश थीक्षाना की जगह सोहान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। उधर भारत ने वनडे की टॉप पोजीशन पर आने का मौका गंवा दिया। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर तीसरे नंबर पर तनस ली। पाकिस्तान एक बार फिर दूसरी पोजीशन पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका से हार कर भी नंबर 1 पर बरकरार। एशिया कप में भारतीय मनमानियों पर साबिक श्रीलंकन कप्तान राणा तंगाभर हम आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल पर बरस पड़े। कहा पाक भारत मैच से कबल रिजर्व डे रखना समझ से बाला तक है। इससे भारत को फायदा दिया था। टूर्नामेंट के कवानीन में एकदम से तब्दीली कर दी गई जो गलत है। जब ये सब हो रहा था तो एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी कहाँ थी? अगर वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के रूल्स भी तब्दील कर दिए जाएं तो अब हैरानी नहीं होगी। आईसीसी इस पर भी मुंह बंद रखेगा और कहेगा ठीक है कर लो। सरहदी ताल्लुकात ठीक होने तक पाक भारत सीरीज मुमकिन नहीं। भारतीय वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला बहुत पहले ही कर लिया था और अब भी उस पर कायम है। पाक भारत बाहमी क्रिकेट सीरीज 2013 के बाद से मुअत्तल हैं। दोनों टीम्स एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में ही मद्दे मुकाबला हैं।